आज हम फायरमैन भर्ती के 120 पदों पर 20 पदों पर रिजल्ट को लेकर यहाँ आए हैं। हमारा 2021 का भर्ती है, उसको लगातार 5 साल से पेंडिंग किया जा रहा है। 480 पदों पर रिजल्ट जारी हो गया, लेकिन 120 पदों को लेकर हम लगातार गुहार लगा रहे हैं। 824 दिन से ऊपर पेंडिंग हो गया, लेकिन हमारा रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। ना हमें कोई रीजन बताया जा रहा है कि भाई ये इश्यू हमारा है, मेन इश्यू भी नहीं बताया जाता। लगातार हम बोर्ड और डीएलबी के चक्कर लगा चुके हैं, बार बार हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मत्था टेक टेक कर हम दूर दूर से आते हैं, अलग अलग जिले से, और हमारी जो पीड़ा है वो है कि 120 पदों पर रिजल्ट जारी हो और हमें न्याय मिले। अच्छा, पूरे मामले की बात की जाए, कब एग्जाम हुआ, कब नहीं हुआ, ये सब चीजें बताइए। ये भर्ती 2021 में आई, 2022 में 30 जनवरी को इसका एग्जाम हुआ और 23 सितंबर 2023 को 600 पदों में से 480 पदों पर रिजल्ट जारी किया गया। लेकिन बाकी बचे 120 प्रोविजनल किया गया, जिसमें से जांच करके कुछ अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया। उसके बाद 120 पदों के रिजल्ट को लेकर हम लगातार 23 सितंबर 2023 से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास 120 पदों का रिजल्ट जारी नहीं हो रहा और हमें न्याय नहीं मिल रहा। मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं। आज किस वजह से आपको यहाँ आना पड़ा कर्मचारी चयन बोर्ड में? फायरमैन भर्ती 2021 के मामले में यहाँ आज पहुंचे हैं, और आज ही नहीं, हम कम से कम जो है यहाँ पे 100 से 150 बार आ चुके हैं सर। हर मंडे हम यहाँ अवेलेबल होते हैं, सैटरडे को हम कोशिश करते हैं, फ्राइडे सैटरडे को हम मिले यहाँ पे। हम रेगुलर यहाँ आ रहे हैं और हम 825 दिनों से जो है यहाँ पे रेगुलर संघर्ष कर रहे हैं। 120 पदों पे जो है रिजल्ट जारी होने में जो है इनको 825 दिन लग चुके हैं, और अभी तक भी कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता हमें कि जो है इसका रिजल्ट जारी कब होगा। तो हम सर बहुत परेशान हैं इस भर्ती को लेकर, इस रिजल्ट को लेकर। हमारी उम्मीदें जो है धीरे धीरे टूटती जा रही है, और हम यही आशा करते हैं कि जो है ये रिजल्ट जल्द से जल्द ये जारी करवा दे, तो हम हमारे भविष्य के बारे में आगे कुछ सोच पाएं। जब आप किसी अधिकारी के या इन लोगों से मिलते हैं तो क्या आपके पास जवाब आता है? सर हमारे पास जवाब जो है पहले, थोड़े दिन पहले की बात है, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, तो हमें जो है ओनली जवाब यही मिलता था कि जो है आप आरएसएमबी बोर्ड जाओ, आपकी डिटेल वहाँ पे है। आरएसएमबी बोर्ड वाले हमें बोलते थे डीएलबी जाओ, स्वायत्त शासन विभाग जाओ, वहाँ पे आपकी डिटेल है, तो वो कुछ करके देंगे। तो हमें जो है साल भर यहाँ से वहाँ तक घुमाया गया सर, और कुछ जवाब नहीं मिला। फिर जो है फाइनली इनको जो है एक और एजेंडा मिला कि जो है आप एसओजी जाओ, एसओजी में आपकी जांच भेज दी गई है। हम एसओजी गए तो एसओजी वाले बोले कि जो है हमारी जांच में टाइम लगेगा, ठीक है। तो जैसे 480 को ज्वाइनिंग दी है जांच के आधार पे, अधीन पे, तो वैसे आपको भी ज्वाइनिंग दे दी जाए। हमारा यही जो है यहाँ से डिटेल बोर्ड को भेजी गई है। फिर भी इनको जो है जू तक नहीं रेंगती, और जो है रिजल्ट अभी तक बाकी पड़ा है सर। एसओजी ने ये कब जवाब दिया था, लिखित के तौर पे? बिल्कुल सर, लिखित में इन्होंने जो है डिटेल भेजी है, हमें ओनली बताया गया है सर, लिखित में हमारे पास कुछ नहीं है, ओनली बताया गया है। तो एसओजी ने कहा कि जो है जांच के आधार पे जो है इनको जो 480 को ज्वाइनिंग मिली है, जांच के आधार पे मिली है सर। इनकेस अगर उसमें से भी कुछ भी कोई ऊंच नीच होती है तो उनको भी जो है जांच के अधीन लिया जाएगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमें भी जांच के अधीन जो है ज्वाइनिंग दी है। आज किससे मिलने वाले हैं और क्या आप आगे का आज हम आलोक राज जी से मिलेंगे, और आलोक राज जी ने ये कह भी दिया था, अभी आश्वस्त किया था हमें 12 दिसंबर को कि आपका रिजल्ट हम जारी करेंगे। लेकिन उसको भी शीघ्र अतिशीघ्र बोल करके उसके बाद भी 1.5 महीने का समय हो गया, और अभी तक बहुत सारे रिजल्ट, बड़ी बड़ी भर्तियां रिजल्ट जारी हो गई, लेकिन मात्र 120 पदों के रिजल्ट के लिए इतना इंतजार करवाया जाया जा रहा है कि हम पहले से भी मानसिक रूप से प्रताड़ित है सर। अच्छा, जो आपका ये रिजल्ट अभी तक नहीं आ पा रहा है, इसकी कहानी अब तक क्या समझ में आई, किस वजह से अटका हुआ है? सर इसमें कुछ अभ्यर्थियों को प्रोविजनल किया गया था, और उसमें ये मामला आया था कि भाई कहीं ना कहीं कोई फर्जी तो नहीं है, उसके आरोप के घेरे में लेकर के उसके बाद इन्होंने जांच की। जांच में 5-4 कमेटी बिठा करके अच्छी तरह से जांच कर ली। 480 ने जो ज्वाइन किया है, हमारा कहना ये है कि 480 2 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो हमें 120 पदों पर भी उसी आधार पर आप ज्वाइन करवा दीजिए। ये हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो जांच कर रहे हैं, अब जांच करें, जांच का कोई अंत नहीं है। जबकि एसओजी ने कह दिया कि जांच से कोई मतलब नहीं है तुम्हारे रिजल्ट का, डिपार्टमेंट का, और ये दोनों चक्कर लगवा रहे हैं हमें। हम मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं। क्या आलोक राज जी से मुलाकात की इससे पहले आपने?
बहुत बार सर मुलाकात की, लेकिन मिलने को यही मिलता है कि आपका फाइल बोर्ड है, डीएलबी है, एसओजी है, इतना ही मिलता है और कुछ जवाब नहीं मिलता। लेकिन पिछले 1.5 महीने में उन्होंने कहा था कि आपका रिजल्ट 120 पदों पर शीघ्र अतिशीघ्र जारी किया जाएगा। उसके बाद भी हम 1.5 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट जारी नहीं हो रहा, जबकि बड़ी बड़ी भर्तियों का रिजल्ट जारी हो रहा है। तो आज का क्या आपका रहेगा रुख? आज हम आलोक राज जी से मिलेंगे और हमारे न्याय की गुहार लगाएंगे। हम कोई आंदोलन भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ हमारा निवेदन करते हैं और हमारे न्याय की गुहार लगाते हैं कि सर हम न्यायिक रूप से हमारे 120 पदों पर रिजल्ट जारी करें।